हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट की है, जिसमें से हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिया है। आज 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों पर बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्रीय जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। यह लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। ये विश्व का हम लोग का मानचित्र है। यहाँ पर हम लोग के भारत है। यहाँ 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया सबसे है, फिर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। यहाँ पे जीवन असंभव नहीं है। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये रॉकी पर्वत है, अमेजन नदी है, नील नदी है, सहारा का मरुस्थल है, एटलस है, तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत है हम लोग का, यूराल पर्वत है, दक्षिणीय सागर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व की सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,200 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? अब महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। 7 महाद्वीप है। एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हुआ, दक्षिणी अमेरिका हुआ, उत्तरी अमेरिका हुआ, अटलांटिका हुआ, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, देखने से ही लग रहा है कि सबसे बड़ा है। इसी में हम लोग का भारत आता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये है, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यहाँ पे ये यूराल पर्वत है जो यूरोप को और एशिया को दो भागों में विभक्त कर रहा है। जो इसे यूरोप से अलग करता है, यूरोप से यहाँ पे अलग कर रहा है एशिया को। चित्र 5.1 में यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। इस भाग को यूरेशिया। यूरोप एशिया का सबसे छोटा यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ये यूरोप है, इसके पश्चिम में बता रहा है 1 2 3, ये तीनों साइड से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये लाइन अच्छी है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। यहाँ पे ये हम लोग का फिर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हुआ। इसी में नील नदी है जो सबसे गहरी है। सहारा का मरुस्थल भी है, एटलस भी है इसी में ही। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व का सबसे गहरी बोल दिया मैंने नील नदी को। नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये नील नदी इसी में, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर से देखिए सार थोड़ा सा ही है, लेकिन है ना पानी इसके चारों तरफ। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। उत्तरी अमेरिका सक्रिय स्थल से इधर बोले, जिसे मापना स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में देखिए, ये
एंडीज पर्वत है, यहाँ से लेकर इतना बड़े में फैली है। अमेजन नदी इसी में है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है। इधर कौन सी नदी थी? नील नदी सबसे लंबी, इधर सबसे बड़ी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ समुद्र, महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है। अटलांटिक अंटार्कटिका एक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थलीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थाएं यहाँ हैं, जिनके नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। कुल मिला के 100% हो गए ना। 71-29। वायुमंडल में जल की सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के लिए उपयोग में नहीं आ सकता। शेष भाग का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत बड़ा भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह होने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागर जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिका महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिका महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। ये एस अक्षर का हो गया, इसी को बोला है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।